उस आदमी ने चुपके से अपनी बियर नीचे फेंक नशे में होने का नाटक किया और अपनी पत्नी से कहा कि वह बाथरूम जा रहा है। फिर उसने अंदर से अपनी महिला सहकर्मी को मैसेज उसे आने और महाजोंग खेलने के लिए कहा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसकी पत्नी सो गई है, उसने सहकर्मी को अंदर बुलाया और खेल शुरू कर दिया। लेकिन वह कुछ छिपाने के लिए ऐसा नहीं कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि आज रात कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल दे। अपने पिछले जन्म में भी ठीक इसी रात वह शराब पीकर सो गया। लेकिन अगली सुबह उसके ससुराल वाले आ गए और पूछने लगे कि उनकी बेटी कहाँ है। वह असमंजस में था और जोर देकर कह रहा था कि उसने अपनी पत्नी की आवाज नहीं सुनी। यहाँ तक कि उसके बचपन के दोस्त ने भी उसके लिए आवाज लगाई, लेकिन उसके ससुर ने अपना फोन निकाला और उसे अपनी पत्नी द्वारा भेजा गया एक हताश संदेश दिखाया। वह आदमी हैरान था। उसने कसम खाई कि उसकी पत्नी पूरी रात उसके बगल में सो रही थी। वह सबके साथ बेडरूम में भागा, लेकिन जब उन्होंने कंबल हटाया तो बिस्तर खाली था। उसके ससुर ने मौके पर ही रोते हुए उस पर गैर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। हालांकि वह व्यक्ति शराब पीने के कारण बेहोश, लेकिन उसे याद था कि उसकी पत्नी अपने छोटे भाई के साथ बाहर गई। लेकिन उसके साले ने सब कुछ नकार दिया। उसने कहा कि जब उसने देखा कि सभी नशे में थे तो वह अपनी बहन को छोड़कर घर चला गया। ठीक उसी समय जब वह आदमी बहस करने के लिए भाग रहा, उसके चचेरे भाई ने कहा कि घर में सुरक्षा कैमरे लगे थे, इसलिए सभी फुटेज देखने के लिए दौड़े। उन्होंने जो देखा उससे वे चौंक गए। ऐसा लग रहा था कि आदमी ने खुद ही अपनी पत्नी को मार डाला, इससे पहले कि वह कुछ समझा पाए। उसके ससुर ने नियंत्रण खो दिया और एक दुखद निर्णय, वह व्यक्ति अन्याय से भरा हुआ मर, लेकिन भाग्य ने उसे एक और मौका दिया। वह जागा और उसी रात में वापस आ गया अपने अपने छिपे हुए एजेंडे के साथ। हर किसी को देखते हुए उसे याद आया कि कैसे उसके चचेरे भाई ने उस रात एक घर के लिए 2,30,000 युआन उधार लिए और अगली सुबह सबसे पहले उसने पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है। इसने चचेरे भाई को उसका प्राइम सस्पेक्ट बना दिया, लेकिन साला ही घर से सबसे ज्यादा परिचित था और उसकी पत्नी के साथ उसका